गर्मियों की छुट्टियां थीं और गांव की लड़कियां रोज की तरह दोपहर में नदी में नहाने जाती थीं। वह नदी गांव के पास ही एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बहती थी। वहां का पानी साफ, ठंडा और बहुत मनभावन था। सब लड़कियां अपने कपड़े पेड़ की डालियों पर रख देती और पानी में मस्ती से छलांग लगाकर तैरने लगती। पर उस दिन कुछ अलग ही होने वाला था। उसी पीपल के पेड़ पर रहता था बिल्लू, एक शरारती और चालाक बंदर। गांव में उसकी बदमाशियों की चर्चाएं आम थीं। कभी किसी के आम तोड़ ले जाता तो कभी कपड़े खींच लेता। लेकिन लड़कियों के नदी में नहाने का समय उसकी सबसे पसंदीदा घड़ी बन गई थी। बिल्लू ने पहले भी कई बार लड़कियों के दुपट्टे या रुमाल चुराए थे, लेकिन इस बार उसने कुछ बड़ा करने की ठानी। जैसे ही लड़कियां नदी में उतरी, बिल्लू चुपके से पेड़ से फुर्ती के साथ उतरा और डालियों पर टंगे कपड़ों को उठाकर एक एक करके ऊपर ले जाने लगा। सबसे पहले उसने गुलाबी रंग की सलवार सूट उठाई, फिर हरे रंग की चुनरी और फिर बाकी के कपड़े। जब लड़कियां मस्ती में डुबकी मार रही थीं, उन्हें भनक भी नहीं लगी कि ऊपर क्या चल रहा है। थोड़ी देर बाद जब वे कपड़े पहनने किनारे आईं, तो उनके होश उड़ गए। अरे मेरी चुन्नी कहाँ है? मेरी सलवार कहाँ गई? हे भगवान, सारे कपड़े गायब हैं। सबने इधर उधर देखा। तभी किसी ने ऊपर देखा। बिल्लू बंदर एक डाल पर बैठा था, एक लड़की की चुन्नी सिर पर बांधकर जैसे राजा बना बैठा हो। वह दांत निपोड़ते हुए अजीब आवाजें निकाल रहा था और कपड़ों को फड़फड़ा रहा था। लड़कियां शर्म से पानी में ही डुबकी रह गई। बिल्लू, बिलदतमीज कहीं का, कपड़े नीचे फेंक। अरे कोई पत्थर मारो इसे, इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। लेकिन बंदर तो बंदर था। जितना लड़कियां चिल्लाती वह उतना ही मस्ती करता। कभी एक कपड़ा डाल से नीचे गिराता तो उसे झपट कर फिर उठा लेता। गांव के कुछ लड़के उस समय वहीं पास में थे। उन्होंने हंसी दबाते हुए मदद की पेशकश की, लेकिन उनकी नजरें भी बदनीयती से खाली नहीं थीं। लड़कियां परेशान थीं, शर्मिंदगी और गुस्से से भरपूर। आखिरकार गांव की सबसे चालाक लड़की राधा ने एक योजना बनाई। उसने पेड़ के नीचे दूध और केले रखवाए बिल्लू की सबसे पसंदीदा चीजें। साथ ही कुछ कपड़े नीचे रखे, जैसे उसने हार मान ली हो। बिल्लू की आंखों में चमक आ गई। उसने केले की खुशबू सूंघी और जैसे ही नीचे आया, राधा ने झपट कर उसका पैर पकड़ा और बाकी लड़कियां जल्दी से उसके पीछे दौड़ी। बिल्लू किसी तरह हाथ छुड़ाकर भागा, लेकिन पेड़ से गिरते समय एक डाल में उसका पैर अटक गया और वह लटक गया उल्टा। गांव के कुछ बुजुर्ग वहां आ गए और बोले, अरे यह तो वही बिल्लू है जिसने पिछले हफ्ते मेरी टोपी चुराई थी। गांव वालों ने मिलकर उसे सबक सिखाया। उसे केले तो मिले, लेकिन बदले में उसे सबके कपड़े नीचे लाने पड़े और माफी भी मांगनी पड़ी, भले ही बंदर की भाषा में। उस दिन के बाद बिल्लू ने कपड़े नहीं चुराए। हाँ, केले चुराने की आदत नहीं छूटी। लड़कियां अब भी नदी में नहाने जाती हैं, पर अब एक नजर ऊपर डाल पर भी रखती हैं और पेड़ के नीचे एक तख्ती लगी है। सावधान, यहाँ एक बदमाश बंदर रहता है। कपड़े और इज्जत दोनों संभाल के रखें।